नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंद किसान में। मैं हूं आपके साथ अनिका आर्यन। आज से नगर की महापंचायत के बाद जो किसान महापंचायत, वहां देखा हमने लाखों लाखों एक जन सैलाब और किसानों का सैलाब वहां उमड़ पड़ा था। और उसके ठीक 2 दिन के अंदर हमने देखा कि हरियाणा के करनाल में महापंचायत होती है। क्या है उसका कारण, क्यों इस तरह का जोश उन्माद किसानों में भरा है, क्या है उनकी मांगे, क्या समझने की जरूरत है इन चीजों को। क्योंकि प्रशासन के साथ जो किसान नेताओं की बैठक है वो विफल रही। उनकी जो 2-3 मांगे थी कि 28 अगस्त को जो करनाल के पास जो लाठी चार्ज हुई उसमें एक एसडीएम साहब अधिकारी जो है वो बोल रहे थे कि किसानों का सर फोड़ दो अगर जरूरत पड़े तो उसी को लेकर किसानों की मांग थी कि हम इस तरह के जो अधिकारी हैं उनकी बर्खास्तगी चाहते हैं। जिन किसानों को चोट लगी उन किसानों के लिए मुआवजा चाहते हैं, और एक किसान भाई शहीद हुए तो उनको किस तरह का कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, डिमांड की गई 25 लाख रुपए की। मगर इन सारी मांगों को सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया। 3 दौर की वार्ता हुई बताई जा रही है, लेकिन अब जो स्थिति है, करनाल का जो लघु सचिवालय है वहां पर किसानों ने कब्जा कर लिया है, डेरा डाल दिया है। अपनी मांगों को मनवाने के लिए दबाव बढ़ चुका है। कुल मिलाकर प्रशासन और किसान आमने सामने हैं। अब और ज्यादा इस पर अपडेट्स लेते हैं, समझते हैं कि दिन भर किस तरह की कार्रवाई रही। आंखों देखिए, हमारे साथ मनदीप पुनिया है जो कि एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, खेती किसानी और खेत खलिहानों की पत्रकारिता करते हैं, उस पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। और इन्हीं से लेते हैं अपडेट्स। आंखों देखी किस तरह का नजारा था। जी मनदीप, आपसे समझना चाहूंगी कि सबसे पहले जो 3 कृषि कानून को लेकर भारतवर्ष के किसान जो हैं, अन्नदाता जो हैं, वो सड़कों पर हैं। उनका कहना है कि जो तीनों कृषि कानून हैं उसको आप रद्द करें, एमएसपी की गारंटी दें। उसी में से एक कानून है ठेका कानून, जिसमें कि एसडीएम को पावर्स दे दी गई कि अगर किसान और कॉर्पोरेट्स के बीच में कुछ अनबन होती है, शिकायत होती है, तो वो कोर्ट ना जाकर एसडीएम के लेवल पर उसको ठीक किया जाए, उसकी सुनवाई हो। या एसडीएम साहब का जो रोल रहा कि जरूरत पड़े तो किसानों का सर फोड़ दो, वो इस बैरिकेड को क्रॉस ना करें। यहां से इस पूरे आंदोलन की जो ये मांग थी उसमें कहा जा रहा है कि किसान तो एक तरह से सही है, ऐसे हालत में हम एक अधिकारी पर किस तरह से ट्रस्ट कर सकते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, आज जो किसान जो जमा हुए हैं करनाल में, जो पंचायत बुलाई गई, वो आपने सही कहा, वो उसी एसडीएम के ऊपर कार्रवाई, उसी के ऊपर केस दर्ज करवाने के लिए बुलाई गई। उस एसडीएम का ऑडियो आप ध्यान से सुनेंगे तो वो अपने जो जो सैनिक उनके सामने खड़े हैं पुलिस बल के, तो उनसे वो हामी भरवा रहे हैं, बोले फोड़ोगे कि नहीं फोड़ो, मतलब उनसे भी वो कंफर्मेशन ले रहे हैं और डर तो नहीं जाओगे, ऐसे ऐसे वो उनसे पक्का कर रहे हैं कि हाँ फोड़ने ही फोड़ने हैं। तो बिल्कुल जायज बात है कि किसानों का जो शक है कि हमें जो एसडीएम है, जब हमारा मामला एसडीएम के पास जाएगा तो एसडीएम बड़े जो कॉर्पोरेट्स हैं, बड़ी कंपनियां होंगी, उनके हक में भुगतेंगे और किसानों को वो उनका पक्ष नहीं लेंगे। तो ये एक बिल्कुल जायज वो है। और आज करीब 2 लाख के आसपास किसान पहले अनाज मंडी में जमा हुए। 1 बजे तक जैसे ही पता चला कि आसपास के किसानों को कि करनाल अनाज मंडी में कि किसान नेताओं के साथ जो प्रशासन की बातचीत थी वो विफल रही। किसान नेता चाह रहे थे कि जो सुशील काजल जिनकी डेथ हुई थी लाठीचार्ज में, उनको कंपनसेशन मिले और साथ में आयुष सिन्हा उसके ऊपर केस दर्ज हो जिसने लाठी चार्ज करने के आदेश दिए थे। ये सब मांगे थी। ये जैसे ही किसानों को पता चली तो एकदम से आसपास के गांव से और किसानों का रेला आने लग गया। करीब करीब 5 लाख किसान हो गए। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता रणनीति बना के आए थे कि हम गिरफ्तारी दे देंगे। तो जब वो गिरफ्तारी देने लगे एक संयुक्त किसान मोर्चा के नेता, तो किसानों ने उनको बसों से उतार लिया, गिरफ्तारी नहीं दे रही थी और उनको अपने साथ लेकर जो जिला सचिवालय था वहां पर पहुंचे। रास्ते में पुलिस ने टिप्पर यानी कि ट्रक जो लगाए हुए थे, बैरिगेटिंग की थी, उन सबको लांग कर जिला सचिवालय पहुंचे, जहां पर वाटर कैन से पुलिस ने किसानों के ऊपर वो भी किया है, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया, उनके ऊपर जल वर्षा की गई। और अभी लेकिन कोई भी किसान आज चोटिल नहीं हुआ है, ऐसी कोई खबर नहीं है अभी तक। सारा शांतमयी धरना प्रदर्शन था, कोई किसी तरीके का अभी तक लाठीचार्ज की खबर नहीं है।
अभी तक किसी किसान को आज नुकसान पहुंचने की खबर नहीं है, किसी पुलिस वाले को भी नुकसान पहुंचने की खबर नहीं है। आज दिन भर का ये सारा अपडेट था। तो एकदम सिलसिलेवार शुरू से करते हैं। सुन रही थी, देख रही थी सोशल मीडिया पर, तो बात हो रही थी कि जो प्रमुख अग्रणी नेता हैं, राकेश टिकैत, बलबीर सिंह राजेवाल, योगेंद्र यादव समेत 11 लोगों की जो समिति है वो हरियाणा प्रशासन के साथ बातचीत कर रही है और बोला गया है कि 3 बार उन्हें बुलाया गया। इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है कि बार बार, पहली बार बुलाया, दूसरी बार बुलाया, तीसरी बार, किस तरह की बातें हो रही थी और इतनी बार राउंड्स क्यों हो रहे थे और उसके बावजूद बातचीत विफल रही? देखिए, पहले दौर में बातचीत हुई तो प्रशासन ने शुरुआत में घुसते ही किसान नेताओं को ये कहा कि आपकी आयुष सिन्हा के ऊपर कार्रवाई के अलावा कोई मांग है तो वो आप बता दीजिए, हम उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे, जिसपे किसान नेताओं ने ऐतराज जताया और वॉकआउट किया। तो उन्होंने दोबारा बातचीत के लिए बुलाया और दोबारा बातचीत करने के लिए बुलाया तो उन्होंने कहा कि हम आपकी और मांगे तो देख लेंगे जी, उनमें तो कुछ कर देंगे, हमें 1 महीने का वक्त दो, हम आयुष सिन्हा के ऊपर देखते हैं कि क्या होता है, कार्रवाई होगी तो देख लेंगे। तो गुस्से में उठ के किसान नेता बाहर आ गए, मीडिया से बाइट देने भी लग गए थे वहां पे, लेकिन फिर इशारा कर दिया जो प्रशासन था कि सिर्फ एक बार और बातचीत के लिए आ जाइए। तीसरी बार बातचीत के लिए गए तो दोबारा वही राग उन्होंने अलापा कि 1 महीने का वक्त दे, हम जांच करेंगे, जांच में कुछ पाया तो फिर हम देखेंगे, ये सब बात कर रहे थे। किसान नेताओं ने स्पष्ट तौर पे कहा उनको कि वीडियो सामने है, कौन से ऐसे इंडियन जो पिनल कोड है और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कहां पर ये लिखा गया है कि जो एसडीएम, कोई भी एसडीएम किसानों के सर फोड़ने का पुख्ता आदेश दे सकता है? कहीं पे भी नहीं लिखा है। ये गैर कानूनी है, तो आप कार्रवाई करिए, इसमें आप क्या जांच करना चाह रहे हैं? और उसमें भी आप कह रहे हैं कि देखेंगे, गागेगी में बात कर रहे हैं, तो पक्का आप वो नहीं दे रहे, हमें आश्वासन नहीं दे रहे। तो इस वजह से किसान नेता वहां से वॉकआउट करते हैं, स्टेज पर आते हैं और ये सब अनाउंस कर देते हैं कि हमारे साथ बातचीत हुई और ये बात हुई। जी, तो जब बातचीत विफल रही तो हमने पढ़ा कि किसान नेताओं ने कहा कि वापस करनाल की जो अनाज मंडी है वो सब वहां पहुंचे और वहीं पर अगले फैसले का हम अगली रणनीति पर कोई फैसला लेंगे। और फिर फैसला लिया गया कि लघु सचिवालय को घेरा जाए, एक तरीके से दबाव बनाया जाए। अभी की स्थिति ये है, जो आखिरी अपडेट अब तक रहा कि किसान जो है लघु सचिवालय पर डेरा जमा चुके हैं, लंगर की व्यवस्था हो रही है। वहां की क्या स्थिति है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, आपको क्या लग रहा है कि सरकार आखिर इतनी डरी क्यों हुई है? इससे पहले भी कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जब ये बातचीत होनी थी 6 तारीख को, भी ये रात को हुआ कि इंटरनेट सुरक्षा बल तैनाती हो गई है, सीआरपीएफ, तमाम तरह की जो सुरक्षा बल हैं उन सब की तैनाती है अंदर बाहर, ऐसे एक छावनी में तब्दील कर दिया जाता है। आखिरकार देश के अपने अन्नदाता हैं, किसान हैं, इतना डर क्यों? देखिए, आपने इंटरनेट बंद होने की बात की है, उसकी वजह से हमारे पत्रकारिता में फर्क पड़ा है और हम आज विजुअल्स नहीं भेज पाए हैं। हमें शहर से बाहर जाना पड़ा है, एक वाईफाई की सपोर्ट जहां पर हम भेज रहे हैं विजुअल्स, जहां पर मैं मौजूद भी आपसे बात है। तो इसके प्रोटेस्ट में पहले मैं एक छोटा सा एक काला रिबन है, मैं ये यहाँ पर लगाकर आपसे बातचीत जारी करूंगा। ये मेरा प्रोटेस्ट का तरीका है कि आज सरकार ने इंटरनेट बंद करके हम पत्रकारों का काम प्रभावित करा है, तो हमारे काम में खलल डाली है। तो ये मेरे प्रोटेस्ट के तौर पे ये काला रिबन मेरे यहाँ पर लगा रहेगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सरकार जो बहुत आसानी से जो मुद्दा सुलझ सकता था बातचीत से, उसके लिए तैयार भी नहीं हो रही है। मतलब कोई अधिकारी सर फोड़ने का आदेश दे रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए क्यों तैयार नहीं हो रही सरकार? ये रवैया देखना पड़ेगा। और बात करें तो ट्रक ड्राइवरों के ट्रकों की चाबी छीन ली बिल्कुल मेरे आंखों आगे, और उनको ट्रकों को इस्तेमाल किया गया किसानों के आगे अवरुद्ध पैदा करने के लिए, बैरिगेटिंग करने के लिए, ये मेरे आंखों आगे हुआ। आज जो पुलिस बल तैनात था उसके पीछे ईंट पत्थर पड़े हुए थे और वो उन्होंने इकट्ठा किए हुए थे। ये हिसार में जब हमने देखा 24 मई को, तो उस समय भी इन्होंने पुलिस वालों ने किसानों के ऊपर पत्थर मारे थे, जिसकी वीडियो मैंने उठाया था और वो हर एक जगह पे वायरल भी हुआ था। तो आज भी मैंने वो नजर रखा और मैंने जहां पर उन्होंने पत्थर डाले हुए थे वो भी मैंने कवर किया। पुलिस वाले जब ट्रक ड्राइवरों की चाबियां छीन रहे थे वो भी मैंने कवर किया, वो विजुअल्स भी मेरे पास हैं। तो इस तरीके की जितनी भी क्योस क्रिएट करने की पुलिस कोशिश, प्रशासन क्योस करने को क्रिएट कर रहा था, कोशिश कर रहा था, वो सब हमने रिकॉर्ड किए पत्रकारों ने। लेकिन दुखद ये है कि इंटरनेट बंद होने के कारण
हम भेज नहीं पाए हैं। अभी हम वाईफाई जगह पे आए हैं, यहाँ से हम भेज रहे हैं, वाईफाई की स्पीड्स भी बहुत ज्यादा स्लो कर दी गई है हरियाणा में। उसी के प्रोटेस्ट में, इंटरनेट फ्रीडम के प्रोटेस्ट में और प्रेस वालों के काम में खलल डालने के प्रोटेस्ट में मैं ये काला रिबन लगा के आपसे बात कर रहा हूँ। जी, ये खैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत ही, जिसे कहना चाहिए, बदनुमा धब्बा है। और हम पिछले कुछ समय से इसको देख रहे हैं, तमाम जगहों पर इंटरनेट को सस्पेंड कर दिया जाता है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब अपने देश के अन्नदाता बात करना चाह रहे हैं, किसान बात करना चाह रहे हैं, तो उनके साथ इस तरह की बेरुखी क्यों? सरकार कहीं घबराई हुई नजर आ रही है आपको? और अब दूसरी तरफ जो किसान नेता हैं, किसान संगठन है, वो लगातार इस बात को सामने रख रहे हैं कि हमारा जो तरीका है वो बेहद शांतिपूर्ण रहेगा। लेकिन इसके बीच भी इस तरह की संशय, इस तरह की आशंकाएं आती रहती हैं बीच बीच में कि कहीं कोई दंगा फैलाने वाले तत्व ना आ जाए, कहीं सरकार की तरफ से कुछ इस तरह की कोशिश तो नहीं हो रही, कहीं पुलिस की तरफ से इस तरह की कोशिश तो नहीं हो रही, या फिर किसानों के खेमे में से तो इस तरह की कोई कोशिश नहीं हो रही। इस पर आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो जो ग्राउंड पे संघर्ष कर रहे होते हैं लोग, लड़ रहे होते हैं, तो और जिनके ऊपर लाठियां चल रही होती हैं, तो कई बार वो भी अपना बचाव करते हैं, और बचाव कई तरीके से हो सकता है। तो मैं जब लड़ते लोग अपना संघर्ष कर रहे होते हैं, तो उसके बीच में मैं दंगे वाले ये सब एलिमेंट नहीं देखता होता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी किसान अपने संघर्ष में है और अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उस बीच में पुलिस की तरफ से और प्रशासन की तरफ से, जो हम देखते भी हैं, पहले लाठी चार्ज होता है, वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले और पथराव वहां उस तरफ से होता है, किसानों के सर फूटते हैं। आप जितने भी फोटोएं देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, एक किसान की तो मौत भी हो गई, सुशील काजल की। तो अगर आप जो सिस्टमेटिक स्टेट का वायलेंस है उसको आप देखिए, मैं तो बल्कि ये कहूंगा कि जो स्टेट जो दंगा कर रहा है उसके ऊपर नजर रखनी चाहिए, और उसको भी डॉक्यूमेंट करना चाहिए, किया जाना चाहिए। तमाम तरीके के जितने भी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, और दिल्ली या फिर जो अली शहरों का जो सर्कल है जो ह्यूमन राइट्स की बात करता है, वो इस आंदोलन के मामले को लेकर चुप है। जो सिस्टमैटिक स्टेट वायलेंस हो रहा है उसके ऊपर बहुत सीरियसली काम नहीं कर रहा है। ये मेरी गुजारिश भी है उन लोगों से, अगर वो मुझे सुन रहे हैं तो वो सिस्टमैटिक स्टेट वायलेंस के ऊपर बोलें और देखें। रही बात किसानों की तरफ से, तो देखिए, आंदोलन बहुत शांतिप्रिय है। शांतिप्रिय तरीके से आज किसान जिला सचिवालय की तरफ गए हैं। कोई किसी किसान ने किसी पुलिस वाले की तरफ किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ नहीं किया है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उन्होंने सिर्फ अपने, जब उनके किसान नेताओं को गिरफ्तार करके बसों में भर के लेके जा रहे थे, तो उन्होंने बसों की हवा निकाली है। आज एक काम हुआ, बसों की हवा निकाली है और अपने जो उनकी गिरफ्तारी करके ले जा रहे थे उनको उतारा है। सिर्फ इतना मैंने सीक्वेंस देखा, इसके अलावा आज कोई भी कुछ भी तोड़फाड़ नहीं हुई है। 5 लाख के आसपास शाम होते होते किसान हो गए थे करनाल में, मेरा अनुमान है। 2 लाख सुबह अनाज मंडी में थे। जैसे ही पता चला कि वार्ता विफल हुई, तो किसानों का बहुत बड़ा रेला गांव से आया, ट्रैक्टरों में, कारों में, पैदल। करनाल अनाज मंडी में करीब बोला 25,000 लोग, उसके बाद 2 लाख हुए, और उसके बाद आपने फाइनली बताया कि शाम तक, जब तक ये पूरा काफिला, ये जन सैलाब, किसानों का सैलाब, जब एक तरह से बाढ़ कही जाए, रोड पर जो सड़क पड़ती है जो लघु सचिवालय के लिए जा रही थी, कुछ 4 से 5 लाख आप बता रहे हैं। अब यहाँ से कहाँ जाता देख रहे हैं आप? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि हमने मुजफ्फरनगर महापंचायत देखी, वहां पर भी तरह तरह के ऐलान हुए, अलग अलग मंडलों में जाएगा संयुक्त किसान मोर्चा और लोगों में जागरूकता फैलाएगा। क्योंकि मनदीप, ये भी एक बहुत मतलब ये एक मैं बोलना चाहूंगी कि जो आम जनता है वो अभी भी इस आंदोलन के साथ उस तरह से नहीं जुड़ पा रही है। गांव में भी अगर हम बात करें तो गांव में कुछ कुछ इलाके हैं जो बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं इन 3 कृषि कानूनों से, और कई कई दूर दराज के इलाकों में मैं कहूंगी लोगों को इनके बारे में उस तरह से जानकारी नहीं है। क्या कहेंगे आप? अब आगे से बोला गया कि जो मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई वो एक तरह से नई ऊर्जा भर देगी, और उसके 2 दिन बाद ये हो जाता है। अब आप इसको कहाँ जाता देखते हैं? यहाँ पर ऑफ कोर्स हरियाणा के कुछ मुद्दे हैं जो इस कृषि आंदोलन के साथ साथ बुने हुए हैं, तो हरियाणा के किसान और देश भर के किसान अब इसको कहाँ ले जाता देख रहे हैं आप, इस पूरे मुद्दे को? देखिए, जहां तक बात है कि इन कृषि कानूनों के बारे में जानकारी की गांव देहात में, तो गांव जवार में मैं ये मान रहा हूँ कि बहुत ज्यादा लोगों को पता है, बहुत अच्छे से पता है, मजदूर वर्ग को भी, किसान वर्ग को भी। गांव गांव में मैं घूमता हूँ, शहरों में भी जाता हूँ, शहरों में नहीं पता है।
शहरों में जो प्रवासी मजदूर हैं उनको नहीं पता है कि उनके पीडीएस सिस्टम पे क्या असर पड़ेगा इन कृषि कानूनों का, ये मैं मानता हूँ। और एलीट क्लास है शहर का या फिर जो मिडिल क्लास है उसको भी नहीं पता है कि ये कृषि कानूनों का क्या असर पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा इस मामले में अनएजुकेटेड मुझे शहरवासी थोड़े से लग रहे हैं। गांव देहात में इसकी बहुत अच्छी समझ है, क्योंकि बड़ी बड़ी पंचायतें काफी महीनों से हो रही हैं और गांव गांव किसान यूनियन वालों की जीपें घूमती हैं जो प्रचार करती हैं, पर्चे बांटे जाते हैं। तो प्रचार तंत्र मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, इन 8-10 जगह पे बहुत अच्छा रहा है। साउथ इंडिया में भी बहुत अच्छा रहा है। हालांकि सेंट्रल इंडिया जो ईस्टर्न यूपी हो गया या फिर मध्य प्रदेश के कुछ इलाके हो गए, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, तो छत्तीसगढ़ हो गया, इन इलाकों में मुझे लगता है कि अभी भी काम करने की जरूरत है संयुक्त किसान मोर्चा को इन कृषि कानूनों के बारे में और आंदोलन को फैलाने के को लेकर। लेकिन मेरे हिसाब से ये पेस पकड़ रहा है और अच्छा, किसानों में उत्साह भी है। किसान बड़े डेडिकेशन से काम में लगे हुए हैं और दूसरे वर्गों को भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो 6-7 महीनों में लगभग 5 प्रदेशों में विधानसभा चुनाव है। संयुक्त किसान मोर्चा ने मुजफ्फरनगर से अपनी रणनीति का खुलासा किया है, वोट की चोट, मिशन यूपी, मिशन उत्तराखंड। क्या कहेंगे? इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि किसान राजनीतिक हो रहे हैं, कितनी देखिए तो अच्छी बात स्ट्रैटेजी है? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी। देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि जो लोग कह रहे हैं कि किसान राजनीति कर रहे हैं, ये खुशखबरी है, अच्छी बात है कि किसानों की एज ए पॉलिटिकल आइडेंटिटी पहचान हो रही है। 90 से पहले अगर आप देखें, 80 में, 70 के दशक में, तो किसान अपनी एक पॉलिटिकल पहचान रखते थे, किसानों को एज ए पॉलिटिकल क्लास ट्रीट किया जाता था। लेकिन 90s के बाद जिस हिसाब से पॉलिटिक्स को चेंज हुआ है, उसमें आप देखिए कि रिलीजियस आइडेंटिटी बहुत उभर के आई है, किसानों को रिलीजियस आइडेंटिटीज में बांटा गया, इवन कास्ट में भी तोड़ा गया, बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन पूरे 1990 से लेकर 2021 के बीच में, पूरे 20-21 साल के बीच में पहली बार हमें मेन स्ट्रीम मुद्दे एज ए आइडेंटिटी, पॉलिटिकल आइडेंटिटी किसान होते दिख रहे हैं, तो अच्छी बात है। और मैं तो कहूंगा ये तो अच्छी बात है, बिल्कुल रूरल इंडिया के लिए खुशखबरी है कि रूरल इंडिया के जो इश्यूज हैं वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि जो जो लोग किसानों के मुद्दों को अभी भी ऐसे एक हिसाब से उनको दयनीय और ऐसे करके देख रहे हैं, तो उनको वो देखने की जरूरत नहीं है। वो भी अपनी आइडेंटिटी भी असर्ट करेंगे मेन स्ट्रीम में और अपने मुद्दों को भी असर्ट करेंगे। वो कोई भीख नहीं मांग रहे, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसका प्रोविजन तो है ही, अपने अधिकारों के लिए सब लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एज ए पॉलिटिकल आइडेंटिटी वो अपने आप को इमर्ज भी कर रहे हैं और सोसाइटी में असर्ट भी कर रहे हैं। दैट इज अ पॉजिटिव साइन फ्रॉम मी। तो एक तरह से ये बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हम कह सकते हैं कि जो खेती किसानी के मुद्दे हैं वो उभर कर सामने आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं लोग जो हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, या खेती लाभकारी कैसे बने, घाटे का सौदा ना हो, ये तमाम जो मुद्दे हैं उनको बारीकी से समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। जो उनमें डाइकोटमी है कि सरकार आंकड़े देती है कि कृषि का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, कृषि बहुत ही ब्राइट स्पॉट में है, दूसरी तरफ जीडीपी घट रही है। एक तरह से किस तरह से दो सब चीजों के बीच में कनेक्ट है, बेरोजगारी दर किस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ बोला जा रहा है कि कृषि का सुनहरा दौर है। इन चीजों को भी लोग ठीक से समझने की कोशिश कर रहे हैं और सवाल भी खड़े कर रहे हैं। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। मेरा आखिरी सवाल मनदीप, वापस करनाल चलते हैं। वहां पर जो सचिवालय में जो डेरा जमाए हुए किसान, क्या आप क्या देखते हैं, क्या सोच रहे हैं कि आगे चलकर किस तरह का दबाव बनेगा? आज की रात भारी होगी, कल किस तरह की गहमा गहमी होगी सियासत में, क्या समझ रहे हैं? देखिए, आज मैं एक बुजुर्ग किसान नेता के साथ में खड़ा था, तो उन्होंने मुझे बड़ी प्यारी बात कही थी। बोले कि बिना लड़े हुए हमें न्याय नहीं मिलने वाला है। इस आयुष सिन्हा के खिलाफ केस दर्ज नहीं होने वाला है कि हम आए और सिर्फ हमारे कहने भर से हो जाए, हमें थोड़ा संघर्ष तो करना पड़ेगा। ऐसे ही इंडियन एक्सप्रेस के एक पत्रकार थे जो रूरल इंडिया को बहुत सीरियसली कवर करते हैं, सुखबीर सिवाज जी हरियाणा से, उन्होंने भी यही कहा कि किसानों को 2-3 दिन तो संघर्ष करना पड़ेगा, ये सरकार इतनी आसानी से सुनने वाली नहीं है। आज वो बात कर रहे थे लगातार सरकार और अधिकारियों से
फीड ले रहे थे, तो उन्होंने बताया कि आज तो कोई हल होने वाला नहीं है, किसानों को घेराव करना ही पड़ेगा। और अभी के लिए सारा जो जिला सचिवालय है वो उसको घेरा हुआ है किसानों ने, और एक हिसाब से जो किसान हैं वो बैठे हुए हैं। 5 लाख के आसपास किसान अभी शहर में, ये स्थिति है। और आखिरी में मैं एक लाइन दोबारा कहना चाहूंगा, देखिए रिस्टोर इंटरनेट, क्योंकि ये प्रेस फ्रीडम पे सीधा सीधा हमला है, और इसी वजह से मैं आज आपके शो में ये जो ये काला रिबन है ये लगा के मैं बैठा। और मैं मेरा यही रहेगा कि प्रेस को आजादी मिलनी चाहिए, फ्री प्रेस होना चाहिए, और जो भी इंटरनेट शट डाउन की चीजें हैं, इंटरनेट बार बार शट डाउन कर दिया जाता है जिससे पत्रकार अपनी वीडियोस और कवरेज नहीं कर पाते हैं, तो ये सब बंद होना चाहिए। और आखिरी में 2 नारे, फ्री प्रेस एंड रिस्टोर इंटरनेट। थैंक यू। तो मीडिया जिसे कहते हैं पिलर है डेमोक्रेसी का, ये मनदीप ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सामने रखी है। और बतौर पत्रकार हम सब यही चाहते हैं कि डेमोक्रेसी का जो ये 4th पिलर है वो एकदम मजबूती से कायम रहे, क्योंकि मुद्दे अगर ठीक तरह से सामने नहीं आ पाएंगे तो फिर उनका आकलन नहीं हो पाएगा, उस तरह की नीतियां नहीं बन पाएंगी, और सब कुछ जो है तितर बितर हो जाएगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये बिल्कुल एक बदनुमा धब्बा है जिसे हटाने की जरूरत है। और बाकी रही बात, तो प्रशासन और किसान एकदम आमने सामने हैं, किसान डटे हुए हैं अपने हक की लड़ाई को लेकर। देखना होगा कि आगे चलकर किस तरह के रिजल्ट सामने आते हैं, जो किसानों की मांगे हैं वो कितनी सुनती है सरकार, सरकार पर कितना दबाव बनता है। फिलहाल इस चर्चा को मैं यही खत्म करना चाहूंगी। दर्शकों, अगर आप इस तरह की चर्चा चैनल को फेसबुक और यूट्यूब पर अपना सहयोग दें, प्यार दें, साथ दें, और हम इसी तरह के जो चर्चाएं हैं उनको करते रहेंगे। अपने जो कमेंट्स हैं वो आप इनबॉक्स में दें ताकि हमें समझ में आए आप किन किन मुद्दों पर चर्चाएं चाहते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।